Hello everyone, our today's topic is developmental dysplasia of hip. इसी को अदर नेम होता है कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप या फिर हिप डिस्प्लेसिया। इसमें होता क्या है, ये एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें डिफेक्टिव डेवलपमेंट हो जाती है एसिटाबुलम की। जो एम्पटी स्पेस होता है हमारी हिप बोन में उसको बोलते हैं एसिटाबुलम, जिसमें फीमर का जो हेड पार्ट होता है वो उसमें फिक्स होता है एसिटाबुलम के अंदर, विद और विदाउट डिसलोकेशन ऑफ फेमोरल हेड। इधर उसमें क्या है, जो फीमरल हेड पार्ट है वो उसमें प्रेजेंट भी हो सकता है या फिर उससे डिसलोकेट भी हो सकता है एसिटाबुलम से। ये यूनिलेटरल भी हो सकता है और बाइलेटरल भी, लेकिन मोस्टली होता है यूनिलेटरल, और उसमें भी जो है लेफ्ट हिप जो है मोस्टली अफेक्टेड रहता है। अब है इसकी इटियोलॉजी, और इटियोलॉजी में सबसे पहले है फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव। किसी को पहले से ही फैमिली में ये जो है प्रेजेंट हो, डीडीएच जेनेटिक भी हो सकती है। ये न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर जैसे कि एनटीडी के कारण न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है कोई, फिजियोलॉजिकल कोज भी हो सकता है कोई भी, और लास्ट है ब्रीच प्रेजेंटेशन, और ये जो है सबसे मेजर रिस्क फैक्टर रहेगा। नेक्स्ट वन इसकी क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में सबसे पहले है प्रीलक्सेशन। इसमें क्या है, जो एसिटाबुलम पार्ट होगा वो एबनॉर्मल होगा लेकिन फिर भी फीमरल हेड जो है इसके साथ कॉन्टेक्ट बनाए रखेगा, इसीलिए जो है माइल्डेस्ट फॉर्म होती है डीडीएच की। सेकंड है सबलक्सेशन। इसमें जो है एसिटाबुलम पार्ट तो होगा नॉर्मल लेकिन जो फीमरल हेड होगा वो कॉन्टेक्ट जो है वो लॉस कर जाता है एसिटाबुलम के साथ। सबलक्सेशन जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप होता है डीडीएच का। सबलक्सेशन में जो है इनकम्प्लीट डिसलोकेशन होता है, और इसमें जो है फीमरल हेड का जो कॉन्टैक्ट होता है वो आइदर कॉर्नर में हो सकता है एसिटाबुलम कैविटी के। थर्ड है लक्सेशन। इसमें क्या है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता एसिटाबुलम में और फीमरल हेड में, ये आपस में दूर दूर होते हैं, और इसीलिए ये जो है सीवियर टाइप होती है डीडीएच की। अब है इसके क्लिनिकल फीचर्स। एसिमेट्रिक ग्लूटियल फोल्ड होगा, इसमें शॉर्टनिंग हो जाएगी अफेक्टेड लेग की या फिर अनइक्वल लेग लेंथ हो जाएंगी। लिमिटेड एबडक्शन होगा हिप का, जो भी अफेक्टेड हिप होगा। एब्सेंट फीमोरल पल्स हो सकती है। अवेकवर्ड गेट होगा। अवेकवर्ड गेट का मतलब है कि उसका वॉकिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा, नॉर्मली नहीं चल सकेगा वो। और एब्डोमन प्रोट्रूजन, और ये दोनों जो है लेटर साइन होंगे, बाद के साइन। अब है इसके डायग्नोसिस, और डायग्नोसिस में कुछ एक साइंस जो है हम देखने को मिल सकते हैं। जैसे सबसे पहले है गैलिएज साइन, या फिर इसी को बोलते हैं एलिस साइन। इसमें क्या है, जब हम चाइल्ड को सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे और नी को करवा देते हैं फ्लेक्स, और जब डॉक्टर उनमें कंपेयर करेगा तो एक लेग तो रहेगा शॉर्टर और एक लेग रहेगा लार्ज, यानी कि उनमें जो है गैप कंपेयर करेगा ऊपर से, तो एक लेग जो है वो ऊपर रहेगा, एक रहेगा नीचे। तो जो ऊपर वाला है वो होगा डिसलोकेटेड हिप, और जो नॉर्मल है वो होगा नीचे। सेकंड है ट्रेंडलनबर्ग साइन, और इसमें क्या है, एग्जामिनर जो है होल्ड करता है बच्चे को स्टैंडिंग पोजीशन में, और जब स्टैंडिंग पोजीशन में होल्ड करेगा तो जो अफेक्टेड हिप होगा वो हो जाएगा रेज, यानी कि ऊपर की तरफ, और नॉर्मल हिप होगा वो ड्रॉप डाउन हो जाएगा। और अगर ये हुआ तो इसका मतलब क्या है, ट्रेंडलनबर्ग साइन पॉजिटिव। थर्ड है ओर्टलानी साइन, और ओर्टलानी साइन में क्या है, बच्चे को सबसे पहले प्लेस कर देते हैं फ्लैट सुपाइन पोजीशन में, उसके बाद नी को करवा देते हैं फ्लेक्स कर देते हैं खुद से, और उसके बाद क्या है एबडक्शन करते हैं हिप का, और प्रेशर अप्लाई करते हैं साथ में फॉरवर्ड और इनवर्ड। अब इसकी वजह से होगा क्या, एक क्लिकिंग और क्लंक साउंड अपीयर होगी जो इंडिकेट करेगी कि जो फीमरल हेड है वो एंटर कर गया है एसिटाबुलम में। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो फीमरल हेड था वो एसिटाबुलम से बाहर था, लेकिन ये जब क्लिक साउंड अपीयर हो गया तो वो एंटर कर गया एसिटाबुलम में, और ये इंडिकेट करेगा हिप डिस्प्लेसिया को। फोर्थ है बार्लो साइन। बार्लो साइन में क्या है कि सेम है कि प्लेस करना है बच्चे को फ्लैट सुपाइन पोजीशन में, नी को करना है फ्लेक्स, इसमें एडक्शन करवा देते हैं थाई का, और अप्लाई करेंगे प्रेशर डाउनवर्ड और बैकवर्ड।
अब इसमें क्या है, फीमरल हेड जो है वो स्लिप आउट हो जाएगा, एसिटाबुलम से बाहर आ जाएगा, और ये भी क्या इंडिकेट करेगा, ये हिप डिस्प्लेसिया को। फिफ्थ है एक्सरे, और एक्सरे में जो है सेंट्रल लाइन जो है वो स्मूथ आर्च में नहीं होगी। जब हम एक्सरे करेंगे तो लाइन शो होगी हमको जिसको बोलते हैं सेंट्रल लाइन, और वो कैसी होगी, एबनॉर्मल, जो फर्दर इंडिकेट करेगी डीडीएच को। और सिक्स्थ है, लास्ट है यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी, और ये होता है कंफर्मेटिव डायग्नोसिस डीडीएच के लिए। लास्ट है इसकी मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट में है अगर अर्ली इन्फेंसी है, 6 मंथ से पहले की एज है बच्चे की, तो उस केस में यूज करते हैं पोवलिक हार्नेस। ये क्या मेंटेन करता है फ्लेक्शन को और एबडक्शन को। अगर बच्चे की एज है 6 मंथ से लेके 18 मंथ के बीच में, तो उस केस में यूज करते हैं लगाते हैं हिप स्पाइका टू मेंटेन फ्लेक्शन एंड एबडक्शन। अगर बच्चे की एज है अबव 18 मंथ, तो उसमें करते हैं सर्जिकल करेक्शन। जैसे एसिटाबुलम की शेप नॉर्मल है, तो उसको जो है नॉर्मल शेप देने के लिए सर्जरी करते हैं जिसको बोलते हैं ओस्टियोटोमी। लास्ट है इसकी कॉम्प्लिकेशन, और कॉम्प्लिकेशन होती है इसकी ए वस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड।